बेस्ट 5G Vivo स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। आप भी Vivo के फैन हैं और आपको भी Vivo की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए करा चुके हैं ऐसे ही स्मार्टफोन। दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं Vivo की तरफ से Vivo का T3 Lite 5G। बात करें फोन की दोस्तों तो स्मार्टफोन का डिजाइन और लुक आपको थोड़ा सा डिसेंट ही देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको Vivo का T2X देखने को मिला था। लगभग वैसा ही डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मिलेगा। साथ ही फोन की थिकनेस है 8.4 mm और फोन आता है 185 ग्राम के साथ में। तो देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में फोन अच्छा रहता है और हाँ यहाँ पर आपको IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन की डिस्प्ले की तो फोन के अंदर लगी हुई 6.5 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाएगा। 840 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास दिए गए। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है और ये एक सोनी का सेंसर है। साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक टैप सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वैसे आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको नाइट मोड की फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। बात करें वीडियो क्वालिटी की दोस्तों तो यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि अभी रिसेंटली हमें Realme के C65 5G स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिला। और इस फोन के अंदर हमें ARM वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिलता है। रही बात AnTuTu की दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर हैं। तो डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हाँ आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया, जबकि अगर यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज होता तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सकती थी। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ठीक ही मिल जाती है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बॉक्स के अंदर आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको चार्जर को अलग से परचेज करना होगा, मतलब कि आपको थोड़े से और पैसे लगाने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है। और हाँ यहाँ पर आपको सिंगल मोनो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि फोन के अपर साइड में दिए गए हैं। हालांकि ऑडियो क्वालिटी ठीक है, उससे आपको कोई खास दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन उतनी मजेदार भी नहीं है। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस्ड FunTouch OS 14 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि यहाँ पर भी आपको ब्लॉट पैड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो एक मिक्स सा पैकेज है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ Vivo का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और वो भी इस प्राइस पॉइंट में जहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 10,499 रुपए। वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। सो आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है Vivo का T4X 5G। बात की जाए इस फोन की तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 8.1 mm की थिकनेस और 204 ग्राम वेट के साथ में आता है।
तो इन हैंड फीलिंग में फोन आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको किसी और स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। सो देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है। आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.72 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ में पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और 1050 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। आपको यहाँ पर काफी अच्छे कलर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। काफी ढेरों सारे मोड्स वगैरह का सपोर्ट दिया गया है। नाइट मोड का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। साथ ही गेमिंग के लिए इसमें आपको मिलता है ARM Mali G615 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 7 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे स्कोर हैं। साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज लगा हुआ है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ डेली टास्क और मल्टीटास्किंग भी आप यहाँ पर काफी इजीली कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस फोन के बैक साइड में आपको 6500 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलता है। साथ में 44 वोल्ट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर इजीली 1.5 से 2 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स है, जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड और अच्छी है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाले, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 5G सिम लगाने का ही ऑप्शन मिलेगा। इन सभी के अलावा अगर बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 15 बेस FunTouch OS 15 पर लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर लगभग सारे ही 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे और वो भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 13,999 रुपए। लेकिन बैंक ऑफर के साथ में ये स्मार्टफोन इजीली आपको 12। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से वीवो का T3 5G। बात की जाए फोन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लुक और डिजाइन दोनों ही फोन का काफी कमाल का दिया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा 7.8mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है। तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है। और वैसे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको दिया गया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल। 1800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ HDR और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए फोन तो डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। हालांकि तीसरा सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन वो कोई कैमरा सेंसर नहीं बल्कि एक फ्लिकर सेंसर है, जो कि सीन के अकॉर्डिंग आपके कैमरा की सेटिंग को ऑप्टिमाइज करता है। वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो इमेज आउटपुट भी आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं। डे लाइट और लो लाइट में फोटोज अच्छी निकल कर आती हैं। साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स भी दिए गए और तो और इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली।
अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4 बेस MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट। और देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन ऑन के ऊपर लगभग 7,20,000 के आसपास स्कोर करता है और इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM वाले G610 MC4 का GPU, जो कि आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 44 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है फन टच OS 14 और यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया है। सो देखा जाए तो कंप्लीट ऑलराउंडर फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए की कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल और एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिए।